हाँ चलिए, सर्किट एलिमेंट्स, सर्किट की जो फैमिली है शुरू करें दोस्त, ठीक ना। सर्किट एलिमेंट्स में 5 एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, और इन 5 एलिमेंट्स में आपके कम से कम 18 से 20% के प्रॉब्लम्स होते हैं। सबके नेचर को अलग अलग समझ जाना है, काम हो जाएगा। हम तो सीधे न्यूमेरिकल पे आएंगे, थ्योरी चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर, दिस इज कॉल्ड इंडक्टर, दिस इज कॉल्ड बैटरी, दिस इज कॉल्ड डायनेमो। ये डीसी पैदा करता है, डायरेक्ट करंट, और ये एसी पैदा करता है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये दोनों सोर्स हैं, ये बिजली पैदा करते हैं, और ये खर्च करता है, डिसिपेट करता है, और ये जो है ये गोडाउन की तरह, ये स्टोर करते हैं। बात समझे? जैसे कहीं से कोई चीज पैदा हो और कहीं रखी जाए और कोई खर्च करे। बात समझे? यहां ये किस फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या स्टोर करता है? चार्ज नहीं, एनर्जी। नेट चार्ज तो 0 होता है कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर चार्ज और एनर्जी। ये एनर्जी स्टोर करता है ना? कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन बिटवीन द प्लेट्स। और इंडक्टर उर्फ सॉलिनॉइड उर्फ चोक उर्फ कॉइल, बड़े नाम है इसके, क्या समझे? इंडक्टर या सॉलिनॉइड या चोक या कॉइल, इसको एल से डिनोट करता है। इसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है। तो सी और एल ये दोनों खर्च ही नहीं करते, ये दोनों क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, यू इलेक्ट्रिकल इज क्यू स्क्वायर बाई 2c, और ये यू मैग्नेटिक इज हाफ एल आई स्क्वायर। क्यों? ये स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी, और ये क्या करता है? स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये क्या है? रेसिस्टेंस। ये खर्च करता है। ये 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा खर्च करता है? आई स्क्वायर आर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना खर्चा करता है? आई स्क्वायर आर। ये स्टोर करता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये खर्च करता है आई स्क्वायर आर, ये स्टोर करता है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। और ये एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। ये दोनों एनर्जी को सप्लाई करते हैं, सोर्स का काम करते हैं। तो ये हुआ सोर्स, ये हुआ गोडाउन, ये हुआ डिसिपेटिंग एनर्जी। ये तो एनर्जी के लिहाज से मैंने देखा कि एनर्जी को सप्लाई करने वाले लोग, ठीक है, एनर्जी को खर्च करने वाले, एनर्जी को रखने वाले, ठीक है। और अगर हम करंट के लिहाज से देखें, ठीक है, करंट के लिहाज से देखें तो ये करंट के फ्लो का अपोज करता है। रेसिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जबकि इंडक्टर करंट का अपोज नहीं करता, करंट में चेंज का अपोज करता है। करंट बहे कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो है, लेकिन अपोज मत कीजिए, चेंज मत कीजिए। अगर आप करंट को चेंज करिएगा तो करंट में चेंज का अपोज करता है, और ये क्या करता है? करंट के फ्लो का अपोज करता है। सीधे सीधे करंट का अपोज कौन करता है? रेसिस्टेंस। और ये क्या करता है? करंट में, ठीक है, अपोजेस, रेसिस्टेंस अपोजेस फ्लो ऑफ करंट, और एल अपोजेस क्या? एल अपोजेस चेंज इन फ्लो ऑफ करंट, चेंज इन करंट। बात समझे? ये फर्क है। ये तो करंट के लिहाज से हमने बात कर दी। और अलग अलग बाउंड्री वैल्यूज पे हम स्विच को क्लोज करते हैं तो तुरंत क्या होता है? क्लोज करने काफी देर बाद क्या होता है? सब पे इनका नेचर अलग अलग है, ठीक है। इनका बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना, बहुत कायदे से इस पे बात हो सकती है, ठीक है। पहली तो चीज ये है। चलिए दूसरी बात, इन सबके क्रॉस डेल्टा वी कितना है? पोटेंशियल। डेल्टा वी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कोई रेसिस्टेंस है आर, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? आई इंटू आर। कोई कैपेसिटर है तो उसमें कितना हो गया? क्यू बाई सी। कोई इंडक्टर है तो उसमें कितना हो गया? एल डी आई बाई डी टी। कोई बैटरी है तो उसमें कितना हो गया? ई। कोई डायनेमो हो तो उसमें इस पार से उस पार जाने में जो भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा वी, वो उतना होगा। ख्याल रहे आई इज डी क्यू बाई डी टी, एंड यहां भी आई को डी क्यू बाई डी टी रखोगे तो ये हो जाएगा एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा।
यानी कैपेसिटर में जो डेल्टा वी होता है वो क्यू का डिपेंड करता है, और रेसिस्टेंस में जो डेल्टा वी होता है वो dq बाई dt पे डिपेंड करता है, क्यू के डिफरेंशिएशन पे, और इंडक्टर में हो जाता है क्यू के डबल डिफरेंशिएशन पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई? तो डेल्टा वी अक्रॉस रेसिस्टेंस कैपेसिटर वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे, और डेल्टा वी अक्रॉस रेसिस्टेंस वो चार्ज के डिफरेंशिएशन पे, क्यूटी कर्व के स्लोप पे, और जो एल में होता है वो क्यू के डबल डिफरेंशिएशन पे, यानी क्यूटी कर्व के शेप पे। डबल डिफरेंशिएशन आकार देता है, शेप देता है, जबकि सिंगल डिफरेंशिएशन स्लोप देता है। तो चार्ज के स्लोप पे किसका पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस का। उसके शेप पे किसका डिपेंड करता है? इंडक्टर का। मेरी बात समझे? तो क्यूटी कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यूटी ऐसे समझ लीजिए, क्यूटी कर्व का स्लोप क्या देगा बताइए? इसका स्लोप क्या देगा? dq बाई dt, दैट विल बी i, और इसका शेप क्या देगा? d2q बाई dt स्क्वायर, जो कि L वाले में यूज होगा। और IT कर्व है, IT कर्व का एरिया t एक्सिस पे, इसको इधर भेजो i dt इज इक्वल टू क्या? dq, इंटीग्रेट कर दिया। i dt कर्व का एरिया क्या देगा? चार्ज। तो IT कर्व का एरिया चार्ज देता है, QT कर्व का स्लोप i देता है। बात में समझ रहे हैं? मतलब ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले ही जान लेना चाहिए कि भैया ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, इनका ये कैरेक्टर है आई के हिसाब से कि ये करंट को अपोज करता है, करंट में चेंज को अपोज करता है, ये सप्लाई करते हैं एनर्जी, ये दोनों रखते हैं, ये खर्च करता है, इसकी एनर्जी इतनी है, इसकी इतनी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी है, ये इतना रुपया खर्चा करता है 1 सेकंड में, कहानी खत्म। ठीक। क्यूटी कर्व का स्लोप क्या देगा? आई देगा। आईटी कर्व का एरिया क्या देगा? चार्ज फ्लो देगा। ठीक है, इट विल बी चार्ज फ्लो। चलिए अब मैं आता हूं क्वेश्चंस पे सीधे सीधे। पहली बात कि अगर मैं कहता हूं कि बैटरी, तो बिना उसकी कहानी में गए सिंबल बना लीजिए, आइडियल बैटरी। ठीक है, बैटरी जैसे आपका नाम होता है वैसे बैटरी का नाम होता है ईएमएफ। ईएमएफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स नहीं, इसका फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स। मेरे गांव में सबसे बर्बाद आदमी थे, उनका नाम था सुखनंदन। ठीक है, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स। नाम से क्या होता है? अंधे थे, उनका नाम कमल नयन, क्या करिएगा। ईएमएफ इज नॉट ए फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स। किसी पूरी घड़ी में इसका नाम किसी ने रख दिया होगा। ठीक है, ये वास्तव में क्या है? ये हायर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल के बीच का फर्क है। V प्लस माइनस V माइनस को हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना, हमेशा हमारे लिए डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेवलिंग नहीं, डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अमीर गरीब, अगर सारे लोग अमीर हो जाए तो काम ही होना बंद हो जाए, क्योंकि सब अमीर है, काम ही नहीं होगा, मैं काम ही नहीं करूंगा। ठीक है कि नहीं? तुम क्यों पढ़ोगे? आराम से घर में बस जलेबी खाइए बैठ के, है कि नहीं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज V प्लस माइनस V माइनस, दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल के फर्क को ही मैं क्या बोलता हूं? बोलिए, ईएमएफ बोलता हूं। ठीक है, मतलब अगर मैंने कहा कि ये 50 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब क्या हुआ? पक्का कि ये 0 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, ऐसा क्या? अगर लोअर वाले का पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो हायर वाले का 50 वोल्ट है, पक्का? श्योर। दूसरा भी तो बात हो सकता है, अगर लोअर वाले का 10 वोल्ट है तो हायर वाले का 60 वोल्ट है, दोनों के बीच में फर्क कितना हो गया? 50 वोल्ट। अगर ये 20 वोल्ट है तो ये कितना हो गया? 70 वोल्ट हो गया। यानी फर्क कितना रहना चाहिए? 50 वोल्ट का फर्क होना चाहिए। पहले मैं सोचता था कि पूरी दुनिया में 2-2 करोड़ रुपया अगर बांट दिया जाए तो अमीरी आ जाएगी। अमीरी नहीं आ जाएगी, 2 करोड़ इतना सस्ता पैसा हो जाएगा कि रखना मुश्किल है, बोरे में रखना मुश्किल है, कोई लेगा नहीं, सबके पास है ना। वो डिफरेंस मायने रखता है। तो इसका भी 10 बढ़ा दिए, इसका भी 10 बढ़ा दिए, डिफरेंस उतना ही रहा। मेरी बात समझे? तो पैसा बांटने से गरीबी दूर नहीं होगी, सबकी बढ़ जाएगी ना, सबका लेवल उतना उतना बढ़ जाएगा। तो ये 10 वोल्ट, ये 60 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 70 वोल्ट, इन दोनों के बीच कितने का फर्क? 50 का। इन दोनों के बीच कितने का फर्क? 50 का। मेरी आप बात समझे? मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये एक बैटरी है और इसका ईएमएफ जो है
ये 100 वोल्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि एक टर्मिनल का पोटेंशियल दे देता हूं, दूसरे का निकालना है। मान लीजिए मैं कहता हूं, कई सारे केस में ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने इसका 0 वोल्ट ले लिया तो इसका कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट। अगर मैंने इसका 0 लिया तो इसका कितना हो गया? -100 वोल्ट। इसका 50 ले लिया तो इसका कितना हो गया? 150 वोल्ट। इसका 50 वोल्ट ले लिया तो इसका कितना हो गया? -50 वोल्ट। दोनों का डिफरेंस हमेशा लोअर वाला हायर वाले से इतना कम होगा, कहानी खत्म, ठीक, ओके। अब मान लीजिए कि ये हो गया 20 वोल्ट, ये कितना हो गया? -80 वोल्ट, है कि नहीं? ये हो गया 12,000 वोल्ट, ये कितना हो गया? 11,900 वोल्ट। बात समझ में आई? ये ईएमएफ का मतलब हुआ। आइडियल बैटरी है अगर, तो दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या हो जाएगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ दैट बैटरी, ओके। तो 5 वो सर्किट एलिमेंट्स हो गए और ये बैटरी का कैरेक्टर हो गया। लिखिए फटाक से। बड़े प्रॉब्लम्स जो तुम्हारी बुक्स में कम से कम आधे से एक पन्ने में दिए गए हैं, उन्हें हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लाइन में लगाएंगे, ठीक है। लेकिन है आसान, समझना जरूरी है। एक बार समझिए अच्छे से। हुआ ये कि ऐसा कोई सर्किट है लाइक दिस, और यहां पे रेसिस्टेंस है, यहां पे बैटरी है, यहां पे रेसिस्टेंस है, यहां पे बैटरी है, यहां पे रेसिस्टेंस है, और यहां पे बैटरी, और यहां पे बैटरी है, और ऐसा कर देता हूं, यहां रेसिस्टेंस कर देता हूं। ऐसा कुछ मामला है, ठीक है। और यहां पे एक बैटरी है। सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल। 5 ओम की तो तुम्हारा ये रेसिस्टेंस हो गया, 10 ओम का ये हो गया, ठीक है, 20 ओम का ये हो गया, 10 ओम का ये हो गया, ठीक है। ये बैटरी 20 वोल्ट की, ये बैटरी 10 वोल्ट की, ये बैटरी 30 ओम की वोल्ट की, ठीक है। और ये जो है 25 वोल्ट की, और ये जो है 50 वोल्ट की, ठीक है। ये सर्किट है। सर्किट में कितने रेसिस्टेंस हैं गिनना ही नहीं है, क्या जरूरत। कितने बैटरी है गिनना ही नहीं है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किस बैटरी का है जानना ही नहीं है। सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका है जानना ही नहीं है। क्या जरूरत। कई लोग चक्कर में पड़ते हैं, जो बैटरी बड़ी होगी वो डोमिनेट करेगी। ऐसे लोगों से भगवान बचाए, ठीक है। सिंपल सिंपल। कहीं आप एक जगह 0 मान लीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग पॉवर्टी लाइन डिफाइन करते हैं ना, कि सबसे गरीब आदमी जो है वो 22 रुपए में अपना जीवन यापन कर सकता है। मनमोहन सिंह बोलते हैं ड्राइंग रूम में बैठकर दिल्ली में, उठा करके फेंक दिया जाए नरकटियागंज में ना, 2 दिन जब दाढ़ी में खील और क्या होता है जुआ और सब काटेंगे नहीं। ऐसा हुआ। यहां पे 0 है, कहीं कहीं डेटम लेवल मानना पड़ेगा। सबसे गरीब आदमी ये मान लीजिए ये 0 है, यहां से आने में ये भी 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया, और यहां भी 0 हो गया, और यहां भी 0 हो गया, ये भी 0, 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 ये भी 0 हो गया। ये भी तो 0 हो गया भैया। कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, इक्वी पोटेंशियल बॉडी होता है। सब 0 0 0 0 0 0, ये भी 0 हो गया। यहां जो 20 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हायर वाला लोअर से 20 ज्यादा है। तो अगर ये 0 था, ये 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 20 ज्यादा हो गया। मतलब ये कितना वोल्ट हो गया 20 वोल्ट हो गया। अब ये 20 हुआ, ये 20 हुआ, ये 20 हुआ, तो ये भी कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया। ये भी कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया। ये भी कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया। ये भी कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया। अब ये 50 वोल्ट को जरा दूर रखो, किनारे रखो इसको कि भैया तुम वही रहो। 20 वोल्ट ये है, तो ये भी 20 चलते 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 शाम हो गई। यहां आए, यहां पहुंचे, कितना वोल्ट हुआ 20 वोल्ट। ये 50 वोल्ट क्या है फर्क है दोनों के बीच का। हायर वाला लोअर से 50 ज्यादा है, यानी ये कितना हो गया 70 वोल्ट हो गया। होगा क्या? कोई कह रहा नहीं होगा सर। हायर वाला लोअर से 50 ज्यादा है। जब ये 20 है तो लोअर वाला कितने पे आ गया? गरीब आदमी के पास 20 रुपए थे, बैंक ने 50 रुपए दे दिए, कितना हो गया 70 रुपया।
ठीक है। अच्छा, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0, तो ये भी 0, और ये 25 ज्यादा, यानी इसका कितना हो गया 25 वोल्ट। कोई तकलीफ? ये 0, ये 0, ये 0, तो ये भी 0, ये 0, ये क्या इससे 30 कम, यानी ये कितना वोल्ट हो गया -30 वोल्ट। ये क्या हो गया 0 0 0 0 0 0 0, ये 10 हो गया, 0 हो गया। ये क्या 0 से 10 ज्यादा, यानी ये कितना हो गया 10 वोल्ट। बात समझ में आई? ओके, दिस इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस। लूप में घूमने वाले मेथड को हम लोग नमस्कार करते हैं, ठीक है। वो वाहियात मेथड है जिसको एनसीईआरटी के टीचर्स और स्कूल में आराम से चलने दीजिए। वो खेल चलता रहता है। ये 0 0 0 0 0, ये 20 ज्यादा, ये 20 20 20 20, ये 20, तो ये 50, तो ये कितना 70, तो ये कितना 70। ठीक बात है? 50 70, अरे वो सब्जी खरीदने जाएगा तो लुटा के आएगा, वो तो अपना घर का ईंट बेच बेच के खाएगा वो 50 का, है कि नहीं? राइट। इतना कर लिए। अब मैं कहता हूं कि किसी भी रेसिस्टेंस में आर है ये, और ये अगर 10 वोल्ट है और ये अगर 5 वोल्ट है और आर 2 ओम है, तब बताओ करंट किधर से किधर फ्लो करेगी? हायर टू लोअर, यानी इधर से इधर। कोई तकलीफ? इधर से इधर फ्लो करेगी। और कितनी फ्लो करेगी? डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी कितना है 10 - 5 बाई आर कितना 2, तो कितना आ गया 2.5 एम्पियर। खत्म काम, है कि नहीं? 2.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगी यहां से यहां तक, ठीक है। अब तुम देखो, यहां पे ये 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, दोनों के बीच फर्क कितना है 10 वोल्ट का है। आई क्या होता है? वो डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। तो हायर टू लोअर ऐसा हो जाएगा दोस्त, करंट ऐसे फ्लो करेगी। कितनी? आई इज इक्वल टू डेल्टा वी कितना हो गया 20 - 10, मतलब 10 बाई आर कितना 10, यानी कितना 1 एम्पियर। ठीक बात? यहां पे 20 ये और -30 ये, डेल्टा वी कितना आ गया 50। दैट डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस 50/20 क्या आ गया 2.5 एम्पियर। ऐसा हायर टू लोअर। यहां देखो, ये हायर और ये लोअर, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस कितना आ गया 25 से 20 घटा दो 5 आ गया। 5/10 कितना आ गया 0.5 एम्पियर। क्यों ऐसा हो गया? यहां ये 70 और ये 10 0 कितना आ गया 70 - 0 70 बाई रेसिस्टेंस 5 कितना आ गया 14 एम्पियर। तो 14 एम्पियर ऐसे आ गया, 14 एम्पियर ऐसे आ गया, 5.5 एम्पियर ऐसे है। तो यहां पे समझिए, अगर किसी बैटरी में आपने 10 एम्पियर करंट इधर से निकल रही है, तो इधर से आई एम्पियर करंट जा रही होगी, ठीक है। अब बताइए, जो निकलने वाली करंट होगी वो जाने वाली करंट से ज्यादा होगी कि कम होगी? बराबर होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? बराबर होगी। आई इज इक्वल टू 10। जितना जाता है उतना निकल जाता है। ये पाइप की तरह काम करता है, ये स्टोर नहीं करता कोई ही करंट, है कि नहीं? करंट जितना चार्ज आया उतना चला गया। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि लगता है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, समझिए कि 5 एम्पियर करंट गई है, तो आखिर बैटरी है क्यों? करंट बढ़ाने के लिए। तो 2 एम्पियर बढ़ा दी होगी तो 7 एम्पियर चला गया। ना ना ना, 5 बैटरी केवल कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है ना, जैसे कैटलिस्ट होता है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन वो मूल होता है। जैसे गांव में भी ऐसे कई एक्टर मिलेंगे, झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन मूल वजह वही होते हैं। 10 लोग प्यार से रहने गए, समझे एक आदमी का सवाल, जैसे कुछ बात यहां बोल दी कुछ वहां बोल दी, किनारे क्या फायदा झगड़ा करने से, जिंदगी छोटी सी। कुल किया धरा उन्हीं का है। तो कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण का कुल काम कृष्ण था कि मैं लड़ूंगा नहीं। ही वॉज ग्रेट कैटलिस्ट। कहे मेरी सेनाएं उधर से होंगी और मैं इधर हूं और मैं लड़ूंगा भी नहीं। बड़ा मजा है, ठीक है। तो बैटरी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे किसी बाल्टी में कोई डंडा पड़ा हुआ है तो क्या होगा? चुपचाप पड़ा हुआ है, पड़ा है। आपने डंडे को हिलाना शुरू किया, वाटर फ्लो करना शुरू किया, तो वाटर फ्लो करना शुरू किया तो डंडे पे से पानी निकलना शुरू हुआ क्या? ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। डंडा कैटलिस्ट का काम कर रहा है, वो उसे क्या कर रहा है? फ्लो करा रहा है। ऐसे ही बैटरी क्या करती है? करंट नहीं निकालती, सिर्फ फ्लो करा दे रही है। कैटलिस्ट का काम कर रही है, पाइप की तरह काम कर रही है। जितनी करंट आती है उतनी करंट जाती है। तो आइंदा से कभी भी
दोनों ब्रांचेस में, दोनों टर्मिनल से जितना इधर घुसेगा उतना उधर निकलेगा। बात समझ में आई? चलिए, तो यहां पे ये अगर 0.5 एम्पियर है तो यहां से भी कितना जा रहा होगा? 0.5 एम्पियर। इधर से 14 एम्पियर आया और इधर से 0.5 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना आ रहा होगा? 13.5 एम्पियर। अब इसमें क्या है, ये 2.5 इधर से आ रहा है तो इधर से कितना आ रहा है? 2.5 एम्पियर ये और 13.5 ये, 13 2 15 और एक कितना? 16 एम्पियर ऐसे आ गया, है कि नहीं? 16 एम्पियर। यहां कितना आ रहा है? 1 एम्पियर, तो इधर से कितना आ गया? 1 एम्पियर ये और 16 एम्पियर ये कितना आ गया? 17 एम्पियर। ये कितना आ गया? 17 एम्पियर। ये कितना आ गया? 17 एम्पियर। अब 17 एम्पियर इधर भी आ गया। 17 एम्पियर में से कितना चला गया? 1 इधर चला गया, इसमें कितना जाएगा? 16। 16 में 2.5 इधर चला गया, कितना आ जाएगा? 13.5 एम्पियर। उसमें क्या हो गया? 0.5 और 13.5 मिलकर 14 एम्पियर हो गया, तो 14 एम्पियर ऐसे आ जाएगा, 14 एम्पियर ऐसे आ गया। हर ब्रांच में आपको क्या मिल गई? करंट मिल गई। एक भी इक्वेशन बनाए नहीं ना, दिस इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस। एक जगह जीरो मानो, सारी जगहों पे पोटेंशियल निकाल लो रेसिस्टेंस के क्रॉस, ठीक है? सब में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी आ गई। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जाती है, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी चार्ज हो रही है। अगर बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलती है, देन दैट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक ना? तो यहां आप बता भी सकते हैं कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है और कौन सी डिस्चार्ज हो रही है। देखिए, यहां पॉजिटिव से करंट निकल रही है, ये डिस्चार्ज हो रही है। यहां पॉजिटिव में जा रही है, ये बैटरी चार्ज हो रही है। यहां पॉजिटिव से निकल रही है तो डिस्चार्ज हो रही है। यहां पॉजिटिव से निकल रही है, डिस्चार्ज हो रही है। यहां पॉजिटिव से निकल रही है, डिस्चार्ज हो रही है। सिर्फ एक बैटरी चार्ज हो रही है, ये वाली। बात समझ में आई? 100% श्योर? ठीक है। ऐसा हुआ कि यहां पे एक बैटरी है, लिखे लिखे लिखे, हर ब्रांच में करंट बताइए कितनी होगी फटाक से। समय आपके पास 3.5 मिनट। कहीं ना कहीं तो जीरो मानना ही है। सुनील, 0 और ये 30, तो ये कितना हो गया? 30। ये भी 30। अब क्या 50 बार 30 लिखा जाए, है कि नहीं? ये मन कर रहा है। 0 है तो ये कितना? 30। ये 30 तो ये 20 है, 20 वोल्ट है ना? तो ये 30 तो ये 20 ज्यादा, यानी ये कितना? 50। कोई तकलीफ? ये 30, ठीक है। 50, ये 30 था ना? 30 30 30 30 30, ये 30 आ गया। ये 30 तो ये 30 तो ये कितना? ये कितना? 50। अच्छा सोचो, ये 0 तो 0, ये 0 तो ये कितना? ये भी 0, ये उससे 20 ज्यादा, यानी ये कितना? 20। और ये 0 तो ये 0 तो ये 0। बात खत्म। ये हायर ये लोअर, लोअर कितना हो गया? हायर माइनस लोअर, 50 माइनस 0 बाई कितना? 10। कितना एम्पियर? 5 एम्पियर। ये हायर ये लोअर कितना जाएगा? ऐसे। कितने का डिफरेंस आ गया? 10/5, 2 एम्पियर। फिर कितना? ये हायर ये लोअर ऐसे आ गया, 50 माइनस 0, 50/5 कितना? 10 एम्पियर। फिर कितना? खत्म काम। तो इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर ऐसे आएगा, और 2 इधर से आ रहा है। क्यों? 2 एम्पियर ऐसे आ रहा है, तो मिलके कितना? यही भस्म हो जाएगा क्या? ये दोनों यही लड़के भस्म हो जाएगा क्या? गल के यहां बुरादा की तरह गिरेगा फिर। हाँ, ऐसा होगा क्या? हाँ, हमारा बैग लेते आओगे जिसमें लैपटॉप है, यहाँ पूरा बैग यहाँ। तो कितना आ गया? 5 एम्पियर 2 एम्पियर कितना आ गया? 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर ये और 10 एम्पियर ये, फिर लड़के भस्म के बुरादा हो गिरेगा क्या? 10 ये 7 ये कितना हो गया? 17 एम्पियर।
ऐसे इस ब्रांच में कितना आ गया? 17 एम्पियर। 17 एम्पियर। मान लीजिए बैटरी B1 है, ये बैटरी B2 है, ये बैटरी B3 है, ये बैटरी B4 है। आप बताइए कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है? कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है? B3, क्योंकि प्लस वाले में करंट घुस रहा है। यहां तो प्लस वाले से करंट निकल रहा है, इसलिए ये डिस्चार्ज हो रही है। और यहां प्लस वाले से करंट निकल रहा है, इसलिए डिस्चार्ज हो रही है। यहां भी प्लस वाले से करंट निकल रही है कि नहीं? यहां तो नेगेटिव में घुस रहा है, प्लस में जा रहा है, प्लस से निकल रहा है, इसका मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। यानी B1, B2 और B4 ये तीनों क्या हो रहे हैं? डिस्चार्ज हो रहे हैं। और B3 वाला चार्ज हो रहा है। बात समझ में आई? कठिन लग रहा है क्या? नहीं ना? ओके। हुआ ये, क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई सर्किट है, ये बहुत बिहड़ प्रॉब्लम माने जाते हैं, 2 कौड़ी के, ठीक है। अगर ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 5 ओम है, और ये 0 वोल्ट है, और ये 50 वोल्ट है, ठीक है। ये 0 वोल्ट है, हाँ, ये 50 वोल्ट है, और ये जो है समझ रहे हो ना, 10 वोल्ट है, ठीक है। ऐसा हो गया। पूछा है फाइंड पोटेंशियल ऑफ दिस जंक्शन। इस जंक्शन का पोटेंशियल बताओ, ठीक बात है। इस जंक्शन का पोटेंशियल, तीनों टर्मिनल के पोटेंशियल पता है। अब कहे कि वो कैसे पता है? अरे बैटरी जोड़ी गई होगी भाई, बैटरी नहीं दिखा रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ ए सर्किट। किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है भाई? कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, I आने वाली करंट बराबर I जाने वाली करंट, खत्म काम। या आप ऐसे कह सकते हैं कि नेट करंट जो होती है, जितनी आती है, नेट आने वाली करंट बराबर 0, I नेट आने वाली करंट बराबर क्या? 0। I नेट जो आ रही है सब 0, मतलब I नेट जो आ रही है टोटल या जो भी, अगर सबको आना दिखा दीजिए तो नेट 0। चार्ज का कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता। यही बात आप क्या करिएगा? कैपेसिटर में बोल दीजिएगा। जो बात जंक्शन में आप ये बोलते हैं, ऐसे ही कैपेसिटर में कुछ और बोले। केवीएल तो खैर बहुत कॉमन फिनोमेना है, ठीक है। कोई कुछ शहर है, मान लीजिए शहर A है, इसकी आबादी 1000 है, और शहर B है, इसकी आबादी, बहुत अपमान की बात है 1000, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए कर रहे हैं। भारतवंशी होकर के 1000 पॉपुलेशन, समझ रहे हैं? अरबों खरबों, ये तो कारखाना है यहां पे, कारोबार ये तो चल ही रहा है सदियों से। अकेले 8 करोड़ तो तुम्हारे इसी पूर्वांचल उर्वांचल में 8 करोड़, समझे, मुख्य व्यवसाय है ये। 1000 हो गया, ये कितना हुआ? 800। ये सब अपमान है यार, फिर भी लेकिन C है ये 500 है, और ठीक है। यहाँ D शहर क्या मतलब? ये मोहल्ला मान लीजिए, मोहल्ले में 1500 है। बात समझ लीजिए। पूरे लूप में मैं घूम जाता हूं, यहां से यहां तक जाने में पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन घटी तो मतलब कहने में मुझे अपमान लग रहा है, लेकिन यहां से पॉपुलेशन कम हुई, ये भी कहने में अपमान लग रहा है। मतलब 1000 से 800 जाते हैं तो क्या होता है? संख्या वो घट गई ना। तो यहां कितने का चेंज हो गया? -200 का। यहां कितने का चेंज हो गया? -300 का। यहां कितने का चेंज हो गया? +1000 का। और यहां कितने का चेंज हो गया? -500 का। बात समझ में आई? इसकी पॉपुलेशन 1000 है, इसकी 800, इसकी 500, इसकी 1500 है। तो नेट पूरे लूप में घूमोगे तो नेट चेंज इन पॉपुलेशन ये कितना आ गया? -200 और -300 जोड़ के +500 और +1000 कितना हो गया? +500 और -500 0। ये तो ऐसा नहीं कि वोल्टेज के लिए ही है, ये तो किसी भी क्वांटिटी के लिए एक लूप में जब घूम जाओगे तो नेट डेल्टा भी 0 हो जाता है। ये अलग बात है कि जितनी देर में आप घूम रहे होंगे उतनी देर में घूम के मान लीजिए 1050 हो गया, तो ये बहुत खराब बात है। अब आप कह सकते हैं कि ये तो आप कैसे आप कह दिए, जब पता चला जब तक आप घूमने गए तब तक 50 लोग हो गए, फिर एक चक्कर घूमे तो फिर 50 अवतरित हो गए। अरे
इसलिए कैलकुलेट कर ही नहीं पाते हैं कि भैया 1 अरब, समझ रहे हो, पूरी दुनिया में 8 अरब आदमी, उसमें 1.5 अरब अकेले भारत में है। यहाँ मशीनें नहीं पैदा करते, आत्माएं पैदा करते हैं। मशीन वशीन तो यूरोप के सब अंग्रेज फालतू सब मेटेरियलिस्ट पदार्थवादी, हम लोग तो ब्रह्मवादी हैं, ज्यादा है कि नहीं, ज्ञानी देश है हमारा। जूता खा रहे हैं 2000 साल से हम लोग, लेकिन अभी तक हम लोग, मतलब हम भारत फलाए ढिका है और ये तोप है, तोपची है। 8 अरब में 1.5 अरब यहां पे ऋषि महर्षि भी, मतलब समझ रहे हैं। अब मामला क्या है कि हाँ, अगर आबादी पता चली कि भैया 1 अरब और 32 करोड़, 32 करोड़ फिर भी अपमान है, 43 करोड़, हाँ 43 करोड़, इतना लाख, इतना हजार, इतना 100, 62। अभी वो लिख रहा 62, जब तक वो 62, भैया वो तो गड़बड़ हो गया, ये क्वांटिटी बदलिए, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 1 लाख फिर जोड़िए। जब तक वो फिर लिख रहा है तब तक भैया जोड़ रहे हैं, इतना 1073, तो अरे भैया आंकड़ा फिर 1 लाख जोड़िए। गजब है यार। और अभी तक मजे की बात है कि बर्थ कंट्रोल का कोई कानून नहीं बना। नेता इतने बेहुदे हैं। ये जो मोदी का नौटंकी चल रहा है कि मोदी फला और ढीका है, ये सब पॉलिटिशियन है, समझे। पॉलिटिशियन राक्षस होता है, उसको मतलब ही नहीं है कि यार बोला है कि किसी भी लूप में डेल्टा पी 0 है, ठीक है, डेल्टा पी 0 है, नेट जो चेंज होगा वो 0 होगा, वोल्टेज ही नहीं, पॉपुलेशन भी, ठीक है। नेट डेल्टा वी क्या होगा, 0 होगा। नेट पोटेंशियल क्या होगा, चेंज 0 होगा। वही तो किरचॉफ कह रहा है कि किसी भी लूप में, किसी भी सर्किट में घूमिएगा तो नेट डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। डेल्टा वी नेट विल बी इक्वल टू क्या चीज, इट विल बी 0। बात समझ में आई, एक लूप में घूमने पे, ठीक है। तो यहां पे ये सर्किट है हमारा। चलिए भाई, मान लेता हूं कि इस जंक्शन का पोटेंशियल x है, और मैं ये मान लेता हूं कि ये सबसे कम है, 0 से भी कम है, 10 से भी कम है, 50 से भी कम है। तो ये 0 से भी कम है इसलिए करंट आएगी, 10 से भी कम है इसलिए करंट आएगी, हायर टू लोअर, 50 से भी कम है इसलिए करंट आएगी। नेट आने वाली करंट क्या हो गई, इधर से करंट आई, इधर से करंट आई, इधर से करंट आई, नेट करंट क्या हो गई, 0, ठीक ना। तो तुम क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू क्या, 0। I1 कितना हो गया, हायर माइनस लोअर बाई R, कितना, 0 माइनस एक्स बाई 10, प्लस I2 कितना हो गया बोलो, 10 माइनस एक्स बाई कितना, 20, प्लस कितना हो गया, 50 माइनस एक्स बाई क्या बोलो, 5 इज इक्वल टू क्या, 0। तो x मिल गया आपको, पोटेंशियल मिल गया। बात समझ में आई, करिए, वो दोनों लॉ लिख लीजिएगा। ऐसा करिए जैसे मैं कहता हूं। कई बार ना ऐसा तुम्हें लगेगा कि अरे बहुत डेंजर प्रॉब्लम है, लेकिन होता कुछ नहीं, देखो ध्यान से। जैसे ये बैटरी रेसिस्टेंस हो गया, ये बैटरी हो गई, और फिर ये रेसिस्टेंस हो गया, और फिर ये बैटरी हो गई, ऐसा। ऐसी हो गई। ये बैटरी 100 वोल्ट की है, ये पोटेंशियल 100 वोल्ट है, और ये पोटेंशियल 50 वोल्ट है, ठीक है। बैटरी ये 50 वोल्ट की है, ये 20 वोल्ट का है, ये 10 ओम है और ये 20 ओम है। ये बताओ सर्किट में करंट कितनी है। ऐसे में क्या करना चाहिए, जब सेम ब्रांच में सब बिखरा हुआ हो, बैटरी बिखरी है, एक यहां एक यहां, एक सर्किट यहां, एक सर्किट यहां, सबको इकट्ठा समेट दो, है कि नहीं। तो क्या करो, ये सब सेम ब्रांच है, ये नहीं कि अलग से इसी में कोई और जुड़ा हो तब इसको समेट देना, नहीं, ठीक है। सेम ब्रांच में हो तो, जब वहां से कोई कनेक्टिंग लिंक और ना गया हो तो, वो कोई और इसको कोई और शेयर कर रहा है तब नहीं, समझे। निद्राम देही, बोलो 30 ओम हो गया, ये 10 ओम और 20 ओम कितना हो गया, 30 ओम हो गया, ठीक है। और जो है ये 50 वोल्ट और ये 20 वोल्ट, ये बताओ ये दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे, घटेंगे। इधर से इधर जा रहे हो तो यहां प्लस से माइनस जा रहे हो, फिर यहां माइनस से प्लस आ रहे हो, तो क्या होगा, यहां घट रहा है और यहां बढ़ रहा है, यानी नेट क्या होना पड़ेगा, विरोध में है ना। अरे यार, यहां जा रहे हो, ऐसे से ऐसे आओगे तो यहां 50, ये सर यहां घट रहा है और यहां क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो नेट क्या होगा, घटेगा ना, विरोध में। अगर बैटरी ऐसे है, मान लो ऐसे ऐसे है, दोनों का मुंह एक ही तरफ है, तब क्या होगा, यहां भी नेगेटिव से प्लस, यहां भी नेगेटिव से प्लस, दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे हैं
यहां प्लस से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से प्लस, तब घट जाएंगे, है कि नहीं? तो अब ये बार बार पास पास तो चिपका के देगा नहीं, वो ऐसे भी दे सकता है। यहां क्या जा रहा है? प्लस से माइनस, और यहां क्या जा रहा है? माइनस से प्लस। इसलिए क्या होगा? दोनों विरोध में है, घटेंगे। घटेंगे तो कौन ज्यादा है? यहां पे 50 वाला ज्यादा है, वो डोमिनेट कर जाएगा। 50 में से 20 घटाओ, वही पोलैरिटी रहेगी ऐसी वाली। कितनी कितनी वोल्ट? 30 वोल्ट। 50 में से 20 घटा दो, 30 वोल्ट। और ये कितने वोल्ट पे था? ये वाला 50 वोल्ट पे, और ये कितने पे था? 100 वोल्ट पे। बात समझ में आई? इस सर्किट से ये सर्किट तुम्हें ड्रॉ करने आना चाहिए, एकदम चैन से रहोगे, वरना बहुत खराब हो जाएगा मामला। इस सर्किट से ये सर्किट ड्रॉ करने आना चाहिए। सेम ब्रांच में सारे रेसिस्टेंस को, बिखरे हुए को एक साथ रख दो, सारे बैटरी को एक साथ रख दो, ठीक है? तो कितना आ गया? ये 50 है, तो ये भी कितना आ गया? 50। ये उससे 30 ज्यादा, यानी ये कितना हो गया? 80 वोल्ट। ये हायर, ये लोअर, कितना आ गया? करंट ऐसे फ्लो करेगी, तो आई कितना आ गया? बोलो, हायर माइनस लोअर, 20 बाई कितना? 30। कितना एम्पियर? 2/3 एम्पियर। इतनी करंट आ जाएगी। और ये तुमसे पूछेगा ना, ऐसे देगा कि इसमें करंट बताओ, तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम कर, तुम सोचोगे इसमें से कहां से आएगा। तुमसे पूछेगा इसमें बताओ, तुमसे पूछेगा इसमें बताओ, तुमसे पूछेगा इसमें बताओ। ऐसे नहीं करना है, पूरे चीज को एक साथ देखना है, इसको ऐसे लिख देना और पा लेना है कि नहीं? मान लीजिए आपसे कहता है कि एक सर्किट है ऐसा, कुछ ऐसा, एक रेसिस्टेंस है, एक बैटरी है, फिर एक बैटरी है, एक रेसिस्टेंस है ऐसा, फिर एक रेसिस्टेंस है, फिर एक बैटरी ऐसी, ठीक है? ऐसा होगा। अब देखो ध्यान से, ये ए है और ये बी है। ये अगर 20 वोल्ट है और ये अगर 3 ओम है, सॉरी ये 5 ओम है, ठीक है? ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ये 10 ओम है। ऐसा हुआ, ठीक है? पूछेगा फाइंड VA माइनस VB, VA माइनस VB, ऐसा पूछेगा। तो क्या करना? किसी न किसी जगह तो 0 मानना ही मानना है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर इसे तुम 0 मानते हो तो इसके पास बैटरी है, इससे कनेक्टेड। इससे पास कौन है? रेसिस्टेंस है। इसके पास कौन है? बैटरी है। तो पहले क्वेश्चन को लिखने के तरीके में बदलाहट कर दो। क्या कर दो कि ऐसा करो कि सारे बैटरी एक साइड हो जाए। इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो। कोई तकलीफ? तकलीफ हुई क्या? अरे उसी ब्रांच में ना शिफ्ट कर रहे हो भाई, ऐसा थोड़ी कि इसको उठा के वहां लगा दोगे, नहीं समझे? इसे इधर कर देंगे अगर, तो ये क्या हो गया? 10 वोल्ट यहां आ गया, और ये क्या आ गया? ये 1 ओम ऐसा आ गया। कोई तकलीफ? बात तो वही रही ना, बात तो वही रही। अगर मैं इसे 0 मान लेता हूं, तो ये 0, तो ये भी 0, ये 0, ये 30 ज्यादा, ये कितना वोल्ट हो गया? 30 वोल्ट। ये 0, तो ये 0 और ये 10 कम, यानी कितना? -10। ये 0, ये 0, ये 20 कम, यानी कितना? -20। कोई तकलीफ? तो ये 0 था, बात समझे ना? वरना मुश्किल हो जाती। तुम R इधर रखते तो तुम R को जंप नहीं कर सकते। जैसे इसका -10 है तो इसका क्या होगा नहीं पता है, लेकिन इसका 0 है तो इसका -10 होगा ये पता है। तुम बैटरी को जंप कर सकते हो, लेकिन करंट इसको नहीं जंप कर सकते। किसको? रेसिस्टेंस को। तो इसीलिए इसको इधर कर दिया ताकि तीनों बैटरी एक साइड हो जाए। तो 0 ये हो गया, तो 0 ये हो गया, तो उससे 30 ज्यादा ये हो गया, 0 ये 0, 10 कम ये हो गया, 0 0 0 और ये -20, ठीक है? अब B वाले का पोटेंशियल तुम मान लो X। तुमने A वाले का कितना माना था? 0। B वाले का कितना हो गया? X। तो अब तुम देखो, इधर से आने वाली करंट ऐसे, इधर से आने वाली करंट ऐसे, और इधर से आने वाली करंट ऐसे, I1 प्लस I2 प्लस I3। अपने वाले टर्मिनल को सबसे कम मान लो। तो I1 इधर से आएगी, I2 इधर से आएगी, I3 इधर से आएगी, नेट क्या हो जाएगा? 0। तो क्या लिखिएगा? दिस माइनस दिस, कितना? बोलो, 30 माइनस एक्स, डिफरेंस 30 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना? 10 प्लस कितना? दिस माइनस दिस, -10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना? 1 प्लस दिस माइनस दिस, -20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना? 0, ठीक है? 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्त। 30 माइनस एक्स -100 माइनस 10x माइनस कितना? 40 माइनस कितना? 2x विल बी इक्वल टू 0। -40 माइनस 100 माइनस 30, 30 और -40 कितना हो गया? -10, और -100 कितना हो गया? -110। ये बराबर, ये कितना? 10 है कि 11 और 2 13 x कितना हो गया? -110/13। आपसे क्या पूछा था? VA माइनस VB।
VA को आपने 0 लिया था, VB कितना आ गया -110/13 कितना आ गया प्लस 110/13 वोल्ट। कोई तकलीफ? ठीक है, बिखरा बिखरा लेके चलोगे तुम। 25 ये 10 ये 35 और 5 ये कितना हो गया? अच्छा ये बताओ, ये 100 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो करंट कैसे फ्लो करेगी? लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट? हाँ, ज्यादा से कम की ओर। ये बेवकूफी की बात है। पहले सबको समेट लीजिए तब देखिए, है कि नहीं? समेट के देखिए, है कि नहीं? तीनों समेटोगे तो कितना आ गया रेसिस्टेंस बोलो? 40 ओम। फिर 300 इधर और 150 इधर, तो घटेंगे कि जुड़ेंगे? घटेंगे। तो नेट कितना आ जाएगा? 150 इधर, 150 और 50 ये, तो कितना आ गया? 200 वोल्ट इधर, है कि नहीं? ये कितना? 0 वोल्ट और ये कितना? 100 वोल्ट। अब बताओ, ये 0 है तो ये कितना होगा? 0 तो ये कितना आ गया? 200 वोल्ट। अब देख रहे हो, ये हायर है और ये लोअर है, तो करंट कैसे फ्लो करेगी? ऐसे फ्लो करेगी। शुरू में मत जजमेंट ले लो, क्योंकि वो हायर टू लोअर तब फ्लो करता है जब किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस देखते हो। यहां क्या है? पूरा सर्किट है ना, इसमें तो ये सब शामिल है। तो सबको इकट्ठा पहले रेसिस्टेंस ले लो, इकट्ठा बैटरी लिख लो। ये 0 तो ये 200 और ये 100, तो हायर टू लोअर कितना आ गया? आई कितना आ गया? डिफरेंस कितना आ गया? 100 का बाई आर कितना आ गया? 40, तो कितना होगा? 2.5 एम्पियर। किधर से किधर की तरफ? राइट टू लेफ्ट, है कि नहीं? इतना आ गया होगा। अच्छा, ये देख लीजिए, यहां पे 4 रेसिस्टेंस हैं, चारों टर्मिनल के पोटेंशियल दिए हुए हैं, जंक्शन का पोटेंशियल पूछा है, कैसे करिएगा? इसका क्या मान लेंगे? पोटेंशियल एक्स मान लेंगे। आने वाली करंट, आने वाली करंट, आने वाली करंट, आने वाली करंट, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या लिखोगे? हायर माइनस लोअर, 100 माइनस एक्स बाई कितना? 2 प्लस दिस माइनस दिस, 200 माइनस एक्स बाई कितना? 3 प्लस दिस माइनस दिस, 0 माइनस एक्स बाई कितना? 4 प्लस दिस माइनस दिस, 50 माइनस एक्स बाई कितना? 1 इज इक्वल टू क्या? 0। कहानी खत्म हो जाएगा। वहां से एक्स आ जाएगा। ये ए है और ये बी है। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ऐसा है। पूछा है फाइंड वीए माइनस वीबी। कर लोगे दोस्त? कैसे बताओ? क्या करना चाहिए इसमें? ए को 0 मान लो। ये 0 का तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ये 0 तो ये कितना? 0 और ये 10 ज्यादा, यानी ये कितना हो गया? 10 वोल्ट। ये 0 से कितना आ गया? 20 वोल्ट। ये 0 से कितना आ गया? 30 वोल्ट। ये कितना आ गया? 40 वोल्ट। ये आ गया 40 वोल्ट। खत्म काम। अब क्या करोगे? यहां पे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये I4 और I3 मिलके I4 ऐसे आएगा, इधर से I4 इधर से I3, दोनों मिलके कितने आ गए? I3 प्लस I4। तो इस सेक्शन पे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज 0। लिखोगे ना? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू क्या? 0। I1 कितना होगा? हायर माइनस लोअर, इसका x मान लो। हायर माइनस लोअर कितना? 10 माइनस एक्स बाई 1 प्लस 20 माइनस एक्स बाई क्या? 2 प्लस कितना? 30 माइनस एक्स बाई क्या? 3 प्लस कितना? 40 माइनस एक्स, ये x है तो ये भी x हुआ। 40 माइनस एक्स बाई क्या? 4 इज इक्वल टू क्या? 0। यहां से क्या कर लोगे? x पता कर लोगे, वी ए माइनस वी बी निकल जाएगा, काम खत्म। कठिन लग रहा है क्या? नहीं ना?
का यहां एक बैटरी है, यहां एक रेसिस्टेंस, यहां एक बैटरी है, यहां एक रेसिस्टेंस है, यहां एक बैटरी है, यहां एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, और यहां एक बैटरी है, और यहां रेसिस्टेंस है, फिर बैटरी है, फिर बैटरी है, और फिर रेसिस्टेंस। ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 5 ओम, ठीक है, 2 ओम, ठीक है, ये 10 वोल्ट, 5 ओम, ये 15 ओम, ठीक है, ये 2 ओम और ये 1 ओम, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट ये है, 5 वोल्ट ये है, ठीक बात है। ऐसा है, पूछा है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। पहले तो इसका निपटारा करो, ये जो बिखरा हुआ है ना, सारे मराठों को संगठित करो। कितना हो गया ये इसी ब्रांच में, यार इसमें का इसमें मत जोड़ दीजिएगा भाई। इस ब्रांच में 2 और 1 मिलके कितना हो गया बोलो? 3। ये 2 और 1 मिलके कितना हो गया? 3 हो गया। यहां ये 2 और 3 मिलके कितना हो गया? 5 हो गया, 5 ओम। ये कितना हो गया? 3 ओम। अच्छा, बैटरी भी बिखरी है, तो यहां नेगेटिव से प्लस, यहां भी नेगेटिव से प्लस, तो ये दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे? जुड़ेंगे। तो इस आर्म में 20 वोल्ट की बैटरी है और 3 ओम का रेसिस्टेंस है, तो इसको लिखो ऐसे, 20 वोल्ट की बैटरी और कितने का? 3 ओम का रेसिस्टेंस। कोई तकलीफ? ये आर्म हो गया। अब इस आर्म को देखो, इस आर्म में 30 वोल्ट की बैटरी और 2 ओम का रेसिस्टेंस। तो बैटरी को बैटरी की साइड दिखाना, 30 वोल्ट की बैटरी और कितने का रेसिस्टेंस? 2 ओम का रेसिस्टेंस। देख रहे हो ये वाला, और इसमें 5 ओम की रेसिस्टेंस और 5 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। और बैटरी कितने की हुई? यहां प्लस से माइनस और यहां माइनस से प्लस, तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, तो ये डोमिनेट करेगा, है कि नहीं? क्या होगा? जुड़ेगा, घटेगा? घटेगा, घटेगा ना। तो नेट इन दोनों का कितना आ जाएगा? ये डोमिनेट करेगा ऐसा, यानी प्लस वाला उधर साइड रहेगा, इसकी साइड रहेगा, यानी ऐसा। सही बनाया क्या? देख लो, इधर से जाते वक्त प्लस से माइनस 10 और यहां माइनस से प्लस, तो ये डोमिनेट करेगा। इधर साइड क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, वो है, ठीक है। आपसे करंट पूछा है सब में, देख लो सबका बैटरी एक साथ लिख दिए और सबका रेसिस्टेंस इकट्ठा लिख दिए। कोई तकलीफ? अब क्या करोगे तुम? इसका 0 मान लेना, इसका x मान लेना। ये 0 है तो ये क्या हो गया? 0, तो ये कितना हुआ? 20। तो ये 0 तो ये कितना हुआ? -30। ये 0 तो ये कितना हुआ? 10। माइनस नहीं भैया, ये 0 तो ये 10, 0 तो ये -30 को घट रहा है ना। ये 0 तो ये कितना? 20। ये x है तो ये भी कितना हो गया? x। ये भी कितना हो गया? x। हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। यहां पे क्या कर लोगे बोलो? 20 माइनस एक्स बाई कितना? 3 प्लस कितना? दिस माइनस दिस, -30 माइनस एक्स बाई कितना? 2 और प्लस दिस माइनस दिस, 10 माइनस एक्स बाई कितना? 5 इज इक्वल टू क्या? 0। काम खत्म। यहां से x आ जाएगा, जब x आ जाएगा तो क्या करना? यहां करंट आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी ना, तो हायर माइनस लोअर बाई 3 करंट पा जाओगे ना। x मिलते ही हर ब्रांच में क्या हो जाएगा? डेल्टा v बाई आर, डेल्टा v बाई आर, डेल्टा v बाई आर। हर ब्रांच में क्या मिल जाएगा हमको? करंट मिल जाएगी। बात समझ में आई? तो ऐसा प्रॉब्लम वास्तव में वो वही है, यानी उसको रीराइट कर लीजिए, प्रॉब्लम को पुनर्लेखन, रीराइट कर लीजिए प्रॉब्लम को फिर से अपने हिसाब से। यहां क्या था? एक बैटरी यहां, एक वहां, एक बैटरी यहां, रेसिस्टेंस, सबको एक साइड लिख दिया हम लोग। तो मेरी बात समझ रहे हो? एक एक लाइन में हुआ कि नहीं सारे प्रॉब्लम? एक भी प्रॉब्लम इसका हम 2 लाइन से ज्यादा नहीं ले जाएंगे, मैक्सिमम गया तो 2 लाइन, खत्म काम। बात समझे? चलिए फिर मिलते हैं कल। हीट वाले